Welcome student. Today we are going to continue with the second chapter of maths, class 9 mathematics, part 2 geometry, parallel lines. 2.1 we have started. So let's continue with the next question. We have to start with the question number we have to start with the 2.1 question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सोल्यूशन बाकी है, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं. क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में? इन मैथ्स टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पेज नंबर 18. व्हाट इज़ गिवन? सी इन द फिगर 2.9 ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल. वी हैव टू मेजर द एंगल गिवन एंड देन वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल. सी ये मैन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. वन एंगल 105 दिया है, तो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं. बाय कंसिडरिंग दिस फिगर विल कंटिन्यू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 5 2.1 एक्सरसाइज पेज नंबर इट्स 18. पेज नंबर 18. यहाँ पे पी ए बी पैरेलल है, ए बी एंड सी डी पैरेलल एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. तो हमको पहले ये लिखना है पी बी लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल. जब ये कंडीशन दिया है तभी हम कोई एंगल को ढूंढ सकते हैं. करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल लीनियर पैर फॉर्म्ड होती हैं. सी यहाँ पे हमको ए आर टी ढूंढना है. ए आर टी तो हम क्या करेंगे? एंगल ए आर टी, ये वाला एंगल है ए आर टी प्लस एंगल क्या बन जाएगा? बी आर टी इज इक्वल टू 180 बन जाएगा. This angle plus this angle, it's a 180. The reason we will write linear pair, they lies in a one straight line, so linear pair बन जाएगा. ART we have to find, so we write the angle ART. Angle BRT is given in the question 105 is equal to 180. So angle ART is equal to 180 minus 105. So angle ART that will be a 75. एंगल ART हमारा 75 हो गया. नेक्स्ट एंगल हमें बनाना है CPQ. तो यहाँ पे हमारा ये एंगल हो जाता है 75. ये और ये हमारा क्या हो जाता है? एंगल ART इज इक्वल टू एंगल CTQ. दे फॉर्म द करस्पॉन्डिंग पैर. वो हमारा करस्पॉन्डिंग पैर बनता है. करस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल ए आर टी हमारा 75 है. देयरफॉर एंगल सी टी क्यू भी हो जाएगा 75. देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 बन जाएगा. नेक्स्ट कोई हमें फाइंड करना है. ये सेकेंड वन है, ये फर्स्ट वन है. थर्ड क्वेश्चन हमारा है एंगल डी टी क्यू ढूंढना है. एंगल डी टी क्यू क्या बनता है? ये डी टी क्यू, ये देखो ये वापस हमारा एफ बन रहा है. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इट्स फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग पैर. तो वी विल राइट एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी आर टी एंड वी विल राइट करस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल. करस्पॉन्डिंग पैर बन जाएगा. डी टी क्यू हमको ढूंढना है. एंगल डी टी क्यू वी डोंट नो, बट एंगल बी आर टी इट्स 105. देयरफॉर बोथ मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग पैर हैज़ अ सेम मेजर. सो एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हमको फोर्थ वन में फाइंड करना है एंगल पी आर बी फाइंड करना है. तो पी आर बी भी हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा. अदरवाइज हम ये लीनियर पैर देख लेंगे. दिस टू फॉर्म अ लीनियर पैर. तो वी विल राइट एंगल पी आर बी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180.
180 हो जाएगा। एंगल पी आर बी वी डोंट नो, सो वी राइट एंगल पी आर बी प्लस एंगल बी आर टी, it's 105, so we will write 105 and here it's 180. So angle PRB is equal to 180 minus 105, वो 105 हो जाएगी. So angle PRB is equal to 75. यहाँ पे एंगल PRB का मेजरमेंट भी हो गया 75. Now let's continue with the second practice set 2.2. Question number 1. The page number of your textbook. पेज नंबर दिया है 21 है हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर. देखो इन दिस फिगर 22 प्रैक्टिस सेट फिगर 2.18 एंगल y इट्स 108 x इट्स 71 आर दी लाइन m and n पैरेलल. m and n पैरेलल है कि नहीं है बताना. ये कन्वर्स हो जाएगा. यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180. अगर एंगल x प्लस एंगल y 180 है तो ये क्या हो जाता है, इंटीरियर एंगल. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी सप्लीमेंट. सी x वैल्यू इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 108, सो साइट 108 सॉरी x इट्स गिवन 71 plus y it's given 108 is equal to 180. 108 plus 71, that it's not equal to 179 is equal to 180. 179 it's not equal to 180. ये 180 नहीं है, सप्लीमेंट नहीं है. therefore line MN is not parallel with the line M is not therefore line M is not parallel with the line N. If it is a parallel, the measurement of the interior angle must be 180. Next, second one. See in the figure 2.19 angle A congruence angle B is given. Angle A and angle B is congruence, then we have to prove that L parallel M. सी अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी ये क्या हो जाएगा, ए वर्टिकल अपोजिट एंगल, बी वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये अल्टरनेट हो जाएगा. ए प्लस बी, ए एंड बी अल्टरनेट पैर हो जाएगा. सो सॉल्यूशन सेकेंड हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा. देन सी इफ वी से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वो अल्टरनेट पैर हो जाएगा. दे फॉर्म द अल्टरनेट पैर हो जाता है. एंगल ए यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे बी इक्वल है, एंड दे सेज दैट ए एंड बी कॉन्ग्रुएंस है. एंगल A congruence angle B, it's given in the question. That means both measurement is same. अगर उसका measurement same है, therefore L parallel M and N is a transversal. Here we have it's given inverse और the converse दिया है, but हम उसको उल्टा जाके उसको प्रूफ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ.
देखो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में सी का मेजरमेंट 50 दिया है, ए बी बताया है, ए बी पैरेलल विद द डी ई क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी दिया है, एंगल डी है 100 है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ए बी सी फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन है लाइन ए बी पैरेलल विद द लाइन डी ई। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके हम एक का यहाँ से ई से मैं एक पैरेलल लाइन बना देती हूँ। ए बी सी डी ई है, मैं यहाँ पे एफ नाम दे देती हूँ। कंस्ट्रक्ट सी एफ पैरेलल टू डी ई, सी एफ पैरेलल बना दिया डी ई का एंड, तो ये क्या हो गया, डी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल हो जाता है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल थियरम बन जाएगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये हमारा मेजरमेंट 100 है, यहाँ पे डी सी एफ ढूंढना है इज इक्वल टू 180, एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 एंड हियर इट्स अ प्लस 100, इफ इट गोज दिस साइड बिकम अ माइनस 100, सो एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा 80 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दिया, हल्का सा थोड़ा सा और बढ़ा दिया, एंड आई सेज इट्स इफ अगेन हमको लिखेंगे अगेन कंस्ट्रक्शन अगेन प्रोड्यूस सी एफ टिल पॉइंट जी, सो क्या हो गया, ए बी पैरेलल जी एफ, ए बी और जी एफ पैरेलल हो गया, और क्या हो गया, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, हमने बी सी को ट्रांसवर्सल ले रहे, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो जाता है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन जाता है, दिस इज़ अवर अल्टरनेट एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, दैट वी विल राइट अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल हो जाएगा, एंगल ए बी सी वी डोंट नो, एंगल बी सी एफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 130। देयरफॉर हमें ए बी सी ही ढूंढना था, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130। द सेम थिंग वी हैव टू यूज़ पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग पैर, यही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 5. What is given here, AE and the BD, it's a parallel, AE and the BD it's parallel line, it's given AF, it's a, and the AF is a bisector of this angle EAB, and ABD angle bisected by the BC CB. We have to prove that AF is parallel with the BC. हम पहले ये लिखेंगे व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन 5, ये क्वेश्चन है हमारा।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ए ई पैरेलल बी डी एन, ए ई एंड बी डी इज पैरेलल एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये पॉसिबल है तभी हम कर सकते हैं। एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी और एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट है, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल है, अल्टरनेट पैर है। बट यहाँ पे एंगल ई ए बी क्या दिया है, एंगल ई ए बी को बाइसेक्ट किया है। कैसे बनाया है उसको, एंगल ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी से बनाया है और यहाँ पे उसका मेजरमेंट x है और x है, दैट इज इक्वल टू 2x। तो एंगल ई ए बी हमारा है 2x। सिमिलरली नेक्स्ट वन नीचे वाला, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी हो जाएगा। ए बी सी का मेजरमेंट y है, यहाँ पे भी उसका मेजरमेंट y है, तो उसका मेजरमेंट एंगल ए बी डी हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2y, ये हो जाएगा। ये हमारे इक्वेशन के हिसाब से अल्टरनेट पैर बन रही है, अल्टरनेट पैर बन रही है। तो यहाँ पे 2 कट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई मीन्स x क्या है, हम ये लेंगे एंगल बी ए, एंगल सॉरी एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अगर ये हो गया तो ये हमारा अल्टरनेट पैर बन जाएगा, अल्टरनेट पैर। अगर ये हमारी अल्टरनेट पैर से इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एफ पैरेलल बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। यही हमको प्रूफ करना था, ए एफ पैरेलल बी सी है, वो हो गया। वन मोर क्वेश्चन, सोल्यूशन नंबर 6। सी इन योर टेक्स्ट बुक, ट्रांसवर्सल ई एफ ट्रांसवर्सल है एंड द लाइन ए बी एंड द सी डी आर intersected the line at the point P and S respectively. ray PR and QS are parallel, यहाँ पे PR and QS parallel दिया है, ओके। एंड बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल, उन्होंने एंगल बाइसेक्टिंग की भी बात की है, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी की। वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल ए बी पैरेलल सी डी है, ये हमको प्रूफ करना है। लेट्स सी क्या लिखेंगे, पहले हम ये लिखेंगे। देखो उन्होंने पी आर एस, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, given in the question PR parallel SQ and PQ is a transversal, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल ये क्या होगा, अल्टरनेट पैर बना देंगे हम, ये और ये क्या बन जाएगा, अल्टरनेट पैर बन जाएगी। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी, that form a alternate pair हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एंगल बी पी क्यू, ये बताया है एंगल बी पी क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू। यहाँ पे अगर सपोज़ हम ये x अज्यूम करेंगे तो ये भी x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे बी पी क्यू हमारा 2x हो जाएगा। सेम विथ हियर एंगल पी क्यू सी भी क्या है, बाइसेक्टिंग है, एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल
पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू सी हो जाएगा। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है तो हम लिख सकते हैं। दोनों सेम है तो दोनों का मेजरमेंट वाई वाई लिखेंगे, वाई वाई तो 2y हो जाएगा। एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमने लिखा था P एंगल, हमने यहाँ पे लिखा था एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। तो आर पी क्यू कितना है हमारा, आर पी क्यू हमारा x है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एस पी क्यू कितना है हमारा y है y, ये लिख लेंगे। इफ़ आई मल्टीप्लाई 2 बाय बोथ द साइड, बाय मल्टीप्लाइंग 2 बोथ द साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 2y हो जाएगा। 2x और 2y हो जाएगा। 2x दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एंगल बी पी क्यू एंड 2y दैट विल बी द एंगल पी क्यू सी। तो अगर ये हमारा ये दो एंगल इक्वल है, अगर हमारा बी पी क्यू और पी क्यू सी इक्वल है तो दैट फॉर्म अल्टरनेट पेयर बनती है, दैट इज़ द अल्टरनेट पेयर। अगर ये अल्टरनेट पेयर है देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इट्स ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। हैंस प्रूव। Here I am going to give you a few home assignment that you have to do at home. Here this L parallel M है, here it's 130 it's given, here x it's given, y value it's given and here 50 it's given. If L parallel M and K is a transversal, so you have to find the value of x and y. Second question, here are the three parallel lines are there and one transversal is given. Here x is given, here y is given and here the z is given. If y and z ratio is equal to 3:7 and this is the line L, M and N, line L parallel M parallel N. So and y and z ratio is given 3:7. You have to find the value of x, y and z. So this is your home assignment. Okay, that's end of the day.